भगवान हनुमान जी की रोचक कथाएं। लेट्स लर्न स्पिरिचुअलिटी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज हम सब भगवान श्री हनुमान जी की कुछ अद्भुत और प्रेरणादायक कथाओं के बारे में जानेंगे। कहानी कहने की कला सदियों से मानव जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रही है। धर्म और संस्कृति की सीमाओं से परे जाकर कथाओं ने हमेशा लोगों को प्रेरित किया है। हिंदू पौराणिक कथाओं में भगवान हनुमान जी का स्थान अत्यंत महान है। उनके साहस, शक्ति, वीरता, बुद्धिमत्ता और भगवान श्री राम के प्रति अद्वितीय भक्ति की अनेक गाथाएं हमारे ग्रंथों में वर्णित है। प्राचीन काल से ही महाकाव्यों, कथाओं और भजनों में उनके अलौकिक पराक्रम का वर्णन मिलता है। जैसे पश्चिमी देशों में सुपरमैन, बैटमैन और स्पाइडरमैन जैसे सुपर हीरो हैं, वैसे ही हमारे भारत में अनादि काल से हमारे अपने देसी सुपर हीरो भगवान हनुमान है। वे एक श्रेष्ठ योद्धा, बुद्धिमान, धैर्यवान, करुणा में मददगार, विनम्र तथा अत्यंत शक्तिशाली थे। उनकी कथाएं सदियों से नई पीढ़ी को संस्कार, साहस और भक्ति का मार्ग दिखाती रही है। टीवी धारावाहिकों और कथावाचन परंपराओं ने भी इन कथाओं को जन जन तक पहुंचाया है। आइए भगवान हनुमान जी की कुछ प्रसिद्ध और रोचक कथाएं जानते हैं। पहली कथा, शक्तियों को भूलने का श्राप। बाल्यकाल में हनुमान जी अत्यंत चंचल और शरारती थे। वे जंगलों में तपस्या कर ऋषियों को भी परेशान कर देते थे। उनकी शरारतों को देखते हुए ऋषियों ने उन्हें हल्का सा श्राप दिया कि वे अपनी शक्तियों को भूल जाएंगे और तभी याद कर पाएंगे जब कोई उन्हें उनकी शक्ति का स्मरण कराएगा। बाद में किष्किंधा कांड और सुंदर कांड में जामवंत जी ने उन्हें उनकी दिव्य शक्ति का स्मरण कराया। तब हनुमान जी ने सीता माता की खोज का महान कार्य किया। दूसरी कथा, हनुमान और भीम भाई क्यों कहलाते हैं। भगवान हनुमान और महाभारत के वीर भीम दोनों को भाई माना जाता है, क्योंकि दोनों के पिता वायुदेव है। वनवास के समय हनुमान जी वृद्ध बंदर का रूप धारण करके भीम का अभिमान तोड़ते हैं। वे अपनी पूंछ से मार्ग रोक लेते हैं। भीम लाख प्रयास करने पर भी पूंछ हिला नहीं पाते और अंत में हनुमान जी के चरणों में विनम्र होकर झुक जाते हैं। तब उन्हें दिव्य ज्ञान मिलता है। तीसरी कथा, वनवास के समय सीता माता ने हनुमान जी के लिए अनेक व्यंजन बनाए। हनुमान
जी लगातार भोजन करते रहे और सीता माता थकने लगी। तब भगवान राम ने सलाह दी कि भोजन में तुलसी का एक पत्ता रख दो। जैसे ही तुलसी जो प्रभु राम को अर्पित होती है भोजन में गए, हनुमान जी की भूख शांत। चौथी कथा। मकरध्वज का जन्म हनुमान जी, कई पुत्र का नाम मकरध्वज था। लंका दहन के बाद जब हनुमान जी समुद्र पार कर रहे थे, तब उनके शरीर से पसीने की बूंद समुद्र में गिरी, जिसे एक मच्छ ने निगल लिया। उसी से मकरध्वज का जन्म हुआ। पांचवी कथा। हनुमान जी वैष्णो देवी की गुफा के द्वार के रक्षक थे। कहा जाता है कि देवी ने हनुमान जी की प्यास बुझाने के लिए बाण से जलधारा प्रवाहित की, जिसे आज बाण गंगा नाम से जाना जाता है। हनुमान जी ने भैरवनाथ से भी युद्ध किया और देवी की रक्षा की। छठी कथा प्रभु श्री राम की मृत्यु से रक्षा। छठी कथा प्रभु श्री राम की मृत्यु से रक्षा। जब तक हनुमान जी अयोध्या की रक्षा करते रहे, यमराज प्रभु श्री राम के पास नहीं पहुंच सके। तब राम जी ने अंगूठी को पृथ्वी की दरार में गिरा कर हनुमान को उसके पीछे भेजा। नागलोक में हनुमान जी को अनेक राम की अंगूठियां दिखाई गई और कहा गया कि जब भी समय पूरा होता है तब एक राम लीला का अंत होता है। यह सुनकर हनुमान जी अत्यंत दुखी होकर लौट आए और इस प्रकार प्रभु राम ने धरती पर अपना अवतार पूर्ण किया। प्रार्थना करते हैं कि जहाँ भी आप रहे, भगवान श्री हनुमान जी का आशीर्वाद आपके साथ बना रहे। वे आपको सदैव सुरक्षित, स्वस्थ, प्रसन्न और समृद्ध रखें। जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करके हमको सपोर्ट करें।